नमी पे रहते मुझे नभ में उड़ाया, सृष्टि है कैसी ये तुमने बताया, कोई नहीं है मेरा तूने अपनाया। होगा क्या आगे ये किसको पता, होगा क्या आगे ये किसको पता, मेरे पीछे मेरा रखवाला खड़ा, जो भी दर्शन को आता जयकारा लगाता, जो भी दर्शन को आता जयकारा लगाता। छवि है प्यारी वितरागी ये मुद्रा, छवि है प्यारी वितरागी ये मुद्रा, इस मुद्रा को मन में बसाता। उपाध्याय का श्री शेतांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका, पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मंगोतरात्ना प्रभा भास्वदपादनखेन्दवः प्रवचना बोधीन्धवस्थायिनः। ये सर्वे जन सिद्ध सूर्युगतास्ते पाठ का साधवा, स्तुत्या योगी जनिश्च पञ्चगुरुवा, कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नवेयादिजिनादिपास्त्रिभुवनाख्याता चतुर्विंशति, श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये च कृणो द्वादशा, ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति, त्रैकाले प्रतिताष्टिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमेथ कुशला चाष्टो व्यशारणा, पञ्चज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बोधरिद्धीश्वरा, सप्तैते सकिलार्षिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। ज्योतिर्गन्तर्भावनावरग्रहे मेरो कुलाद्रोस्थिता, जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्यादृशो, इक्ष्वाकारगिरोच कुण्डलिनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे, शिवस्य निर्वृतिमही वीरस्य पावापुरे, चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रता, शेषाणामपि चोर्जयन्तु शिखरे नेमीश्वरस्याहतो, निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवा, कुर्वन्तु ते मङ्गलं, क्षमपि प्रीतिं विदाते रिपो, देवायान्ति वशं प्रसन्न मनसा, किं वा बहु ब्रूमहे, धर्मादेव नभोऽपि वर्षति नगे, कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलमपि, निर्वाणलक्ष्मीरपि कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इति श्री मंगलाष्टकम। चलिए अभिषेक विधि प्रारंभ करेंगे अब। के श्री पुंडरीक महापुंडरी गंगा सिंधु रोहित दरिद्री कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुला रूपकुला रक्ता रुक्तोदा क्षीरोम्बा निधि शुद्ध जलम सुवर्णघटम प्रक्षालित नवरत्न गंधाक्षत पुष्पाजित ममोदकम पवित्रम कुरु कुरु झम 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 वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम स्वाहा स्वाहा इति मंत्रिणी प्रसिंचम जल पवित्रीकरणम करोमि स्वाहा। लीजिए सभी लोग अपने हाथों में जल ले लें। स्वाहा। दिग्बंधन करनी है ना? हाँ दिग्बंधन करनी है। सभी लोग अपने हाथों में पुष्प ले लें। पूर्व दिशा कौन सी है? क्या? एक जन कर लो, तो करना तो सबको ठीक है। कौन सी है? ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं ह्रीं पूर्व दिशा समाक्तान विघ्नान निवारे निवारे मामितान सर्वान् रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा।
दक्षिण दिशा। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीं दक्षिण दिशा समाक्तान विज्ञान निवारे निवारे मामितान सर्वानि रक्ष रक्ष हूं फट फट। सभी दिशाओं में एक साथ ओम राम ह्रीं रूम रोम रहा नमो लोए सभ्य साणुम रा सर्व दिशा समाक्तान विज्ञान निवारे निवारे मामितान सर्वानि रक्ष रक्ष हूं फट फट। भुजयुग्ममीशम् अर्हन्तमोन्नत पदा प्रदमाभिनम्य तन्मूर्तिशोध्यभिषेक विधिं करिष्ये। पौर्वाणिक देव वंदनायाम पूर्वाचार्य कमेंट सकल कर्मच्यार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समितम श्री पंचमहागुरु भक्ति कायो सर्गम करोमि। हम सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। स्नापयन्ति पुरुहूत मुखादयस्ता सद्भावलब्धि समयादिनिमित्त योगात् तत्रैव मुज्ज्वल धियां कुसुमं क्षिपामि। पुष्पांजलि क्षेपण करें। ओम भीम अभिषेक प्रतिज्ञायाम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। अब श्रीकार का लेख करेंगे पीठ पे। श्रीपीठ कृप्तोगे श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्त के चंद्रमसी वार्तां सत्यापयन्तीं श्रेयमालिखामि। श्रीकार लेखनम करोमि स्वाहा। सौभाग्यशाली है और पांडुकशिला पे विराजमान करेंगे। भृंगाप्यामि अभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम्। बोलो 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 जय दीनाथ भगवान की जय। बोलो 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 जय। बोलो अजितनाथ भगवान की जय। बोलो 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 जय। बोलो 24 भगवान की जय। बोलो ओम ह्रीमरम श्री धर्म तीर्थनाथय भगवन् सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा जगता सर्व शांतिं करोतु। कुम्मन् यसाग्रशानिव विभाव्य यथा हणीय संस्थापये कुसुम चंदन कोणेषु चतुकल स्थापनम करोमि। शांति धारा कलश भी स्थापना कर देंगे। श्री शांति ताप्ताम यत्पापि भक्ति बसता परमाएकम। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विश्वादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तकर परम दिव्य मध्यानाम मध्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे कैलाश पक्षे चतुर्दशी तिथौ दिन शनिवार श्री मुनि आर्यका नाम श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म क्षयार्थम जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवेनेरे क्षीरवारिधि रूपके स्नाप्याभिजनान् सर्वात् सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्रीं वृष्वादि वीरतांजलिं स्नपयामः। ओम ह्रीं श्री विश्वाधि श्री जी का अभिषेक करे हले हैं ये परम शुद्ध तन वाले हैं। आए पाप हमारा सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में। हे पूज्य अकृत्रिम बिंब सकल सुर द्वारा स्वर्गों में भी सुख का जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। अष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर अष्टानिक के पर्वों में श्री नंदोदक सुख कारक है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा किया क्षण में कोढ़ निवारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। हमने के शुद्ध जारा यह भाव भाव कर धारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो कर एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा। बलि जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल धारा धुल हमारा। मैंने प्रभु के चरण पखारे मैंने प्रभु के चरण
चरण खारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। ऊपर ढारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। वीतराग अरिहंत देव चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। पावन तन मन नयन भय सब, पावन तन मन नयन भय सब, दूर भय अंधियारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, तत्क्षण ही निर्वार, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। बोलिए आदिनाथ भगवान की। उठारो रे कलशाधारो, कलशाधारो, कमालो रे पुण्य भारी, कलशाधारो, कमालो रे पुण्य भारी। महावीर के मूंगा वर्णी मूरत मनहारी, महावीर के मूंगा वर्णी मूरत मनहारी। कलशाधारो रे, कलशाधारो रे, धारो रे धारो नर नारी। उठारो रे कलशाधारो, कलशाधारो, कमालो रे पुण्य भारी, कलशाधारो, कमालो रे पुण्य भारी। शांति हो गई उमर हजारी, कलशाधारो रे, कलशाधारो रे, धारो रे धारो नर नारी। कलशाधारो रे, धारो रे धारो नर नारी। जय हो। त्रिशूला के लाल को सिद्धार्थ के गोपाल को, त्रिशूला के लाल को सिद्धार्थ के गोपाल को। एक दिवस का एक कलश और 8 दिनों के आग, एक दिवस का एक कलश और 8 दिनों के आग। 1008 कलशों से हवे जग सम्राट, 1008 कलशों से हवे जग सम्राट। उठारो रे कलशाधारो रे, कलशाधारो कमालो रे पुण्य भारी, कलशाधारो कमालो रे पुण्य भारी। चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी, चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी। कलशाधारो
चरण पधारूंगा ओ आज प्रभु जी। बैलेंस कर लो, जब तक बैलेंस कर लो। अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। जब महाराज श्री यहाँ पर पधारेंगे तब तक हम भजन का आनंद लेते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, तो आया तेरे द्वार जाऊंगा भगवान। भक्तों के साथ शिष्यों के साथ, भक्तों के साथ शिष्यों के साथ आ गया घर जी महाराज, आ गया 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 सागर जी महाराज। हेभ्यः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मम हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रवय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम। जैन सपरिवार से कुबेरेंद्र श्री हिमांशु जैन, आकांक्षा जैन, महायज्ञ नायक श्रीमान अंकुर जैन, वर्षा जैन, ईशान इंद्र, श्री गौरव जैन, निधि जैन, सानदेंद्र श्री राहुल जैन, कृति जैन, महेंद्र श्री गौरव जैन, रूबी जैन एवं निर्माण लाडू समर्पण करता श्री मनोज जैन, विकास जैन, अंकित जैन सपरिवार से सर्व पापम खंड खंड जय 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 दय दय पच 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 पचय। ओम नमो अर्हं झं झीं छीं छूं छें छैं छौं छौ छं छः छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रः शांतिधारः सब शीर्षस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्त्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अर्ह सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। स्वाशिष्य परिश्रमकारेषु च इहामुत च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः प्रियन्तां प्रियन्तां।
ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद श्री आदिनाथ तीर्थंकराय चंदा प्रो पदम प्रो वाशुपो शांतिनाथ कुंज मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादशगण सहिताय अनंत चतुर सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहिताय सचत्वारिंशद गुण सहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय सुमवेश सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यमणे उपसर्गनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अवाय अस्माकं व्याधिं गणन्तु ओम नमो अर्हते भगवते परीक्षणाशे दुष्कर्मसाय दिव्य तेजमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाश सर्वरि शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा नमः अस्माकं सागर जी मुनिराज चुल्लक से है सागर जी महाराज सर्व संगस्य सर्व परिवार से सर्व विघ्न सर्व शांतिं कुरु कुरु सर्व तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा अस्ति छिंदे बिंदे क्रोधं पापं वैरं च छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे अग्निवायु भयं छिंदे छिंदे बिंदे सर्व बिंदे शत्रु विघ्न छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वोपसर्गा छिंदे छिंदे बिंदे सर्व बिंदे विघ्न सर्ववृश्चिक सिंहादिक भयं छिंदे छिंदे सर्व बिंदे ग्रह बिंदे भयं छिंदे छिंदे सर्व बिंदे दुरात्मघातं परघातं च छिंदे छिंदे बिंदे सर्व बिंदे सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारे छिंदे छिंदे बिंदे सर्व बिंदे राष्ट्र मारे छिंदे छिंदे सर्व बिंदे कुल बिंदे बेताल साकनी डाकनी बयानी छिंदे छिंदे बिंदे सर्व बिंदे वेद नियम छिंदे छिंदे बिंदे सर्व बिंदे मोहि नियम छिंदे छिंदे बिंदे सर्वापस मारे छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे अस्माकं अशुभ कर्म जनि दुःखानि छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे दुष्ट जनकृतान मंत तन दृष्टि मुष्टि छल छद दोषान छिंदे छिंदे बिंदे सर्व बिंदे दुष्ट देव दानव वीर नर नर सहयोग निकर दोषान छिंदे छिंदे यानी छिंदे छिंदे बिंदे सर्व बिंदे स्थावर जंगम वृक्ष सर्पादिकर दोषान छिंदे छिंदे बिंदे सर्व बिंदे सिंहाष्टा पदादिकर दोषान छिंदे छिंदे बिंदे पर बिंदे शत्रुकृत मानव चटन विद्वेषण मोहन वशीकरण दोषान छिंदे छिंदे बिंदे ओम बिंदे ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल सौर वीर शांति कुरु कुरु सर्व जीवानंदनाम कुरु कुरु जनानंदनाम कुरु कुरु भव्यानंदनाम कुरु कुरु द्रोणमुख संभवानंदनाम कुरु कुरु सर्वानंदनाम कुरु कुरु ते श्री शांतिरस्तु सदास्तु श्रीमस्तु जयोस्तु नित्यमारोगमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बल आयु मृन्तणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आतुक फले ध्यागत्वा स्वनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपं नत्वा तनुत्रतु भवतामुत्तमा शान्तिधारः सम्पूजकानां प्रतितीर्थ सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञा करोतु भगवान् जिनेन्द्र देवीरान्तेभ्यो नमः शान्तिधाराभिषेकान्ते अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा नर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा धारी शरणार्घ्य श्री शांति जनेश मनुत चक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रे निर्वपामिति स्वाहा जय श्री वीर महादेवीर सन्मति नाय आचार्य श्रीकांत पूज्य गुरुदेव सन का शूर अस्त हो गया होता मिले सौभाग्य से जो आरे पूज्य चरणों में बार बार वंदना मेरी पूज्य चरणों में बार बार वंदना मेरी ओम भ्रूमाचार्य कुंद कुंद मुनिंद्राय आचार्य श्री शांति सागर मुनिंद्राय 3,9 करोड़ मुनिवरभ्यो नमः अर्घम निर्वपामति स्वाहा शरण में आते हैं उनको सुख शांति देते हैं प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में जल फैला दी अर्घ प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान श्री जी का परिमार्जन करें राजा जिनवर जगती केश नवाते शीश आत्महित काजा अभिषेक करे जिन राजा नंदीश्वर अनुपम जिन मंदिर जिन प्रतिमा है अतिशय सुंदर भक्ति में झूमे इंद्र बजावे बाजा अभिषेक करे जिन राजा जिनवर जगती के ईश नवाते शीश आत्महित काजा अभिषेक करे जिन राजा
करके सर कलशों में जल ला करके सुरभित सुरगंध मिला करके सौधर में इंद्र से धार से अभिषेक करे जिन राजा जिन भर जगती के ईश नवाते शीश अद्वैत काजा अभिषेक करे जिन राजा। जय हो सहयोग कर भर करो की वृद्धि रखे अग भाजा अभिषेक करे जिन राजा जिन भर जगती के ईश नवाते शीश अद्वैत काजा एक करे जिन राजा करेंगे। बोली महावीर भगवान की जय। वीर प्रभु कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी कृष्णानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु सीधारथ घर जन में वैभव था भारी बाल ब्रह्मचारी व्रत बाल ब्रह्मचारी व्रत आल्यो तपधारी महावीर प्रभु आत्मधारी हो स्वामी समदृष्टि धारी मोह विनाशक ज्ञान ज्योति जाति सार्यो स्वामी आप ही विस्तार पाप मिटा कर हिंसा पाप मिटा कर सो ओम जय महावीर प्रभु ऋषायो हो स्वामी अतिशय बाल मनोरथ पूर्यो बोध गाय पायो ओम जय प्रभु प्राणदान मन अतिशय के सेवी हो स्वामी अतिशय के सेवी एक ग्राम तीन दीनों एक ग्राम तीन दीनों सेवा हृदय भी ओम जय महावीर प्रभु जोड़ पर इच्छा कर आवे हो स्वामी इच्छा कर आवे सब कुछ पावे धन सुख सब कुछ पावे संकट मिट जावे महावीर प्रभु दिन प्रभु मंदिर में आनंद मोद भरे ओम जय महा अमृतम वर्षे अमृतम श्रावय सौभय समसम टीमे ब्रह्मद्राम पवित्र लीन सर्वांग शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। चलिए मंगल कलश विराजमान करेंगे। ओम अद्य भगवतो महापुरुष श्रीमदादि ब्रह्मणो मतेश्मनि विधीयमाने कर्माणि विनिर्वाण संवत् 2552 मास उत्तम मासे श्रेष्ठ मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ दिन शनिवासरे प्रशस्त लग्ने श्री भक्तांबर महामंडल विधान कार्य निर्विघ्न समाव्यर्थं नवरत्न गंधाक्षत पुष्पाजित ममोत्कम पवित्रम कुरु कुरु श्री फलादि शोभितम मंगल कलश स्थापनम करोमि। थोड़ा सा इधर करना। चलिए अभी 4 कलश विराजमान करेंगे 4 परिवार। ओम अद्य भगवतो महापुरुष श्रीमदादि ब्रह्मणो मतेश्मनि विधीयमाने कर्माणि संवत् 2552 मासोत्तम मासे श्रेष्ठ मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे पीतांबर महामंडल विधान कार्य निर्विघ्न समाव्यर्थं नवरत्न गंधाक्षत पुष्प शोभितम चतुकोणेषु चतुकलश स्थापनम करोमि। श्वीं श्वीं ज्वीं हम सह स्वाहा। हाँ बीच में कर दो विराजमान, बस हो गया। चलिए अभी मंगल मुदा
ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वलयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं बात ही मंगल विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, अष्ट प्रातिहार विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सभी इसमें अपना नाम लिखवाएं। इसके बाद अपनी उसके बाद वाली तर्जनी ओम ह्रीम तर्जिनभ्याम, हाँ मध्यमा ओम रूम नमो आर्याणम रोम मध्यभ्याम, ओम रोम नमो वज्रायणम रोम अनामिकाभ्याम नमः। इसके बाद कनिष्ठ ओम रहा नमो लोय सब क्षणम रहा, कनिष्ठ का अब दोनों हाथों को खोलने ऐसे करतल, दोनों हाथों को ऐसे खोलने, हाँ ओम राम रीम रूम रोम रा करतलाभ्याम नमः। अब हाथ को पलटा ले, ओम राम रीम रूम रोम रहा करपृष्ठाभ्याम नमः। अब अपने दोनों ओम राम रीम रूम रोम रहा मम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा। वंदन ऐसे अपने मुख के ऊपर, हाँ नमो सिद्धाणम ह्रीम मम वंदनम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब हृदय पे रखी पे ओम रोम, अब अपने पैरों पे ओम रहा नमो लोय सब्षाणम रामम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। अब शरीर पे रक्ष रक्ष स्वाहा। अपने पूजा के वस्त्र जो है वस्त्र, अब पूजा स्थल पे जहां आप लोग बैठे वहां पे पुष्प छेड़े, ओम रोम नमो वज्रायणम रोम मम पूजा स्थलम रक्ष रक्ष स्वाहा। अभी चारों दिशाओं हेलो अरे रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम जन्म दोबारा। रोम रोम से नाम तुम्हारा, इन विधाड़ो होएगे प्रथम पढ़े जो ईश्वर देव तुम नाशे चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सरताज मुक्ति बधु में कंद तुम दीन भुवन के राज। जग की पीड़ा हरण भवदीश के शिव सुख के करताज। हरि को नावत जग भोग मैं बंदो जन देव को लभा। गर्भ बंद के छेद और इनको छुपा, भविजन को तुम ही कारण हा। दीन दयाल अनाथ निर्मल कियो धोए कर्मज में, सरल करिया जगत में भविजन को शुभ कहे। विघ्न रोग डर जाए शत्रु मित्रता को धरे, विष्णु विष्टा चक्री भगदर इनका। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे झुल दिन में, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। जिन दे राग सहित जग में रुलो मिले सरागी दे, बीते राग भेटो अवे भेटो राग गुटे। कितनी गोद कितना की कित तेरी अंशा क्या, आज धन्य मानुष भयो पायो जन वरदान। तुमको पूजे सुरपति पति नरपति देव, शरण के तुम शरण हो निराधार आधार। डूबत भव सिंधु में केवल गाओ पार, इंद्रादिक गण के कीजय आप समान। तुम्हारी नेक सुगोष्ठ दे चबूतर कर निकाल, जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे मुरझार। मेरी तो 200 बनी यादें करूँ को सब लोग बोलिए। वंदो पांचों परम गुरु सुरगुर वंदन जास प्रकाश। 100 दिन पद नमो नमो शारदा माय, शिव मेर चौपाट सुखदाय। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो भागलमय भगवान। मंगल जिन पर पद नमो मंगल अरिहत देव, मंगलकारी सेव पद सोमो सोमे। मंगल आचार्य मुनि साधु मंगल करो, वंदो मन
चकाए। मंगल सरस्वती मात का मंगल दिन भरत है। सागर दृढ़ को हरि पुष्पांजलि। नमोस्तु नमोस्तु। अपने दोनों हाथों को ऊपर करके नमोकार मंत्र तो सभी को आता है और शुरुआत की पूजन तो सभी को आती होगी। तो अभी अपनी किताबों को रख दीजिए और पूरी भक्ति में लीन होते हुए हमें पढ़ना है। ये है वो जहां कि जिसको तारा, बोलिए सभी लोग, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। वो जहां जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंताणं, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। शिवामी सभी मंगलम हरिहंता मंगलम, सीधा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चतम हरिहंतलोगोत्तमा प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्वारि शरणं भवजामि, हन्ति शरणं भवजामि, सिद्धि शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली प्रणतोमि। ओम नमो हृदय स्वाहा परिपुष्पांजलि क्षिपामि। क्या बात है। ओम ह्रीं भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो नमार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। उदक नमार्घ्यं निर्वपामिति। उदक फलार्ध गई जय नामहे। ओम ह्रीं भगवन् जिन अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो नमः। अर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति। उदक चंदन तंदुरे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राणि तत्वार्थ सूत्र 10 अध्याय नमार्घ्यं निर्वपामिति। मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन क्षेत्र महम यजे। ओम ह्रीं सर्व सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र सहित दिल्ली नगर स्थित समस्त चैत्य चैत्यालय जिनालभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। श्रीमज्जिनेन्द्रम अभिवंद जगत्रेशम स्याद्वदनायकमनंत चतुष्टया सहजोषित द्रगमयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति चलत विमल त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञं हरिहर पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि न्यूनमखिलान्यूनमेक। आइए अपने दोनों हाथों को ऊपर करके ताली के साथ। हाँ, आदिनाथ नाम बड़ा प्यारा, इनके चरण शरण आजा। आदिनाथ नाम बड़ा प्यारा, इनके चरण शरण आजा। महावीर नाम शरण आजा, महावीर नाम बड़ा प्यारा, इनके चरण शरण आजा। स्वस्ति श्री रचिता श्री संभव स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति, स्वस्ति श्री पद प्रभ श्री सुभाष स्वस्ति, स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु श्री स्वस्ति, स्वस्ति श्री श्रीराम श्री शयन स्वस्ति, स्वस्ति श्री वासुपुज श्री रत्न स्वस्ति, स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति, स्वस्ति श्री स्वस्ति, स्वस्ति श्री हरिनाम श्री बलि स्वस्ति, स्वस्ति श्री श्री राम स्वस्ति, स्वस्ति श्री नैना श्री स्वस्ति, स्वस्ति श्री महावीर नाम बड़ा प्यारा, भव से पार लगाएगा। महावीर नाम बड़ा प्यारा, भव से पार लगाएगा। आइए मैं चाहूंगा कि सभी लोग यहाँ पर खड़े हो जाएं। एक भक्ति हम सभी लोग मिलकर भयो रे आनंद भयो रे आनंद भयो रे अगर मेरे कांच कैलाश नगर में आनंद भयो रे आनंद भयो रे आनंद
आनंद रे, आज कैलाश नगर में आनंद भयो रे, आज कैलाश नगर में आनंद भयो रे। अच्छे से भक्ति करते हुए फूलों सा चेहरा मुस्कान है, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। आगे बढ़िए। रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, गलियों से मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा, गलियों से मुस्कान है। रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। भक्ति करो सभी लोग। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ पिछली वाले, ओ मेरे पिछली वाले, तेरी हो जय जयकार तार रे। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ मेरे गुरु, ओ मेरे प्यारे गुरु, तेरी हो जय जयकार तार रे। जय हो। जाना पटनपुर रे, पंखड़ा तो उड़ने जाना पटनपुर रे। हरे बड़े बाबा से कहीं जठाया भक्त आ गए, हरे बड़े बाबा से कहीं हजारे भक्त आए हैं। नाना हो परी शुद्ध बोधा, विद्यावरी ज्ञान भैया प्रबोधा, अशोक मर्षयोना ढाना शिवड़ा समृद्ध तीनों शक्ति शस्त्री क्रिया शोभर वर्षनी शस्त्री क्रिया शोभर वर्षयो आएंगे प्रभु वर आएंगे। अच्छे से भक्ति करते हुए 1 2 3 4। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, प्रभु आएंगे। हरी चार घाट विनाश कर हरिहंत पद को पाली, पुरुषार्थ बदल किया प्रभु मुक्ति स्थापना करेंगे। ओम ह्रीम हरिहंस सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय
समूह अत्र अवतर अवतर सम्भूषणिता वाहनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाय स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। आइए, बहुत ही शानदार पूजन है ये। लोग सब प्रभु काल अनादि से भव का संताप महा अब सहा नहीं जाता, यह मेटो द्वेष महा। बोलिए इस देश की ज्वाला को, क्या बात है। देव शरण आया, शरणा दो जगनामी। ओम ह्रीमरन सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। गुरुवह काया छत में छत जग सारा, अब जाओ कहाँ स्वामी, नवदेव शरण आया, शरणारो जगन्नाथ। सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयभ्यो नमः। कामान् विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। हुआ प्रभु तू ही सहारा है, यह रोग न से स्वामी, नवदेव शरण आया, शरणा दो जगनामी। नवदेव शरण आया, शरणा दो। कदम कदम पर बचा रहे हो। बोलिए आप लोग मेरे साथ बोलिए। कदम कदम पर बचा रहे, ये तुम ही हो जो निभा रहे हो। कदम कदम पर बचा रहे हो, और मजबूरियां मेरिया थामे रखा इन हाथों को तुमने, थामे रखा इन हाथों को, और रास्ते से कंकड़ हटा रहे हो, रास्ते से कंकड़ हटा रहे हो। बोलिए ये तुम ही हो जो निभा रहे हो, ये तुम ही हो जो निभा रहे हो। कदम कदम पर बचा रहे हो। बोली महावीर भगवान की जय हो। साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालभ्यो नमः। ओम ह्रीमरन सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालभ्यो नमः। प्रभुता पाई तो हमको समझा सुखदाई, दुष्ट कर्म ने मुझको घेरा, निज स्वभाव से मुख को फेरा। प्रभु आप सिद्धालय वासी, दर दर भटका में जगवासी, अब निज भूल समझ में आई, सिद्ध दशा ही मन में भाई। करो रमन स्वीकार हमारा, भव सागर से करो किनारा, कर्म भवर में मेरी नैया, गुरुवर तुम बिन कौन खेवैया। गुण छति समनीश्वर धारे, इस कलयुग है तम नाशे, गुण 25 ज्ञान प्रकाश, 28 गुणों के धारी, साधु पद की महिमा भारी। गूंज उठा है जग में नारा, आग गया तुम बोध कराता, फिर चेतन का शोध कराता। जिनने आगम को अपनाया, अहो भाग्य तुम पद पाया। अनेकांत में धर्म सहारा, द्वादशांग को नमन हमारा। कर्म निकाचित निधति विनाश, बिंब जिनेश्वर आत्म प्रकाश, निज स्वरूप में पाप नशे और पुण्य बढ़ावे। परमात्म का ध्यान लगाओ, रहो सदा में प्रभु वर चरणा, भव भव मिले आपकी शरण। पूर्व पुण्य से हो रहा नव देवों का दर्श, अल्प बुद्धि कैसे लहे अनंत
ओम ह्रीम अरिहंत सिद्धाचार। चारों को दे दो पहले, चार। एक छोड़ के चलिए, इसके बाद स्नेहा जैन, स्नेहा जैन, रूबी जैन, कृति जैन, शालू जैन। चलो कोई बात नहीं। पीछे पीछे चलिए, संगीता जैन, रिया जैन, यश जैन और अंजू जैन। दो पीछे दो इधर। हाँ, बस। हाँ, एक उसके बाजू वाला ला। हो गया, अभी चलो, नाम नहीं है। तीन चवर के और नाम हमें चाहिए कि जिस किसी को भी 1100 की राशि निश्चित की गई है, सिर्फ 3 नाम हमारे पास शेष, तीनों खत्म। ये शीघ्र करेंगे, फिर सीधे जब तक आचार्य श्री को भी बुलाना है। अवरल भी आप ठीक है। तो निवेदन कर रहे हैं, कुछ लोग पहुंच जाए। तीदाणोटमा कालतौषधनम सौवसिद्धाणम सयणिचकालम अज्जेमि पूज्येमि वंदामि नमसामि दुःखको कमको बोइलाहो सुईगणम समाहि मरणम जुंगुन संपत्ति हो मध्यम से मुक्ति पाई, टूट गए 48 ताले, जनता सारी हर्षाई। भक्तामर पावन विधान से सर्व कष्ट मिट जाते हैं, तन मन या चेतन के दुख हो। महिमा गाई है अनुपम प्रभु को उपमा देकर, भक्ति ज्योति जलाई है। अष्ट प्रातिहार भक्त अभय हो जाता है, रोग और बंधन को क्षय कर सम्मानित पद पाता है। अजर अमर अविनाशी होकर निज पद में रम जाता है। चलिए स्थापना करेंगे सौदर में। की घड़ी में करो जे मनुहार, घड़ा है था कलाड करा, लाड करा जी था कलाड करा, लाड कराऊंगा तुम्हें पधराऊंगा। लीजिए, ओम ह्रीम क्लीम महाबीजाक्षर संपन्न श्री वृषभ जिनेन्द्र देव मम हृदये अत्र अवतर अवतर सम्मोषडिता वाहनम।
ओम ह्रीं स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्ष संपन्न शीर्षव जिनेन्द्रिय मम हृदये अत्र मम सन्निहितो भव सट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। आइए। मेरे ग्रंथों का मार्ग, मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से परमेश न्यारा है। मेरे ग्रंथों का मार्ग, मेरे ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। मेरे ग्रंथों का मार्ग प्रभु भक्ति वश भक्त नयन से झर झर पावन नीर झरे। प्रभु चरणों के प्रभाव द्वारा जय। आदिनाथ की दिव्य ध्वनि का परमामृत मैं पा जाऊं। जन्म जरा मृत नाश ही तुम्हें जिन चरणों की उद्धार करो। आदिनाथ के चरण युगल में ग्रीष्म काल समकर्म ताप में द्वेष आई। नाथ आपके निज स्वभाव में पावन समरसता आई। निर्मलिया चल के चंदन तरु से जो सुगंध महकाती है। आदिनाथ के इंद्राय संसार ताप विनाशनय चंदनम निर्वपामिति। धारी प्रभु गोलक श्रद्धा का ध्वज फहर गया। भवसागर भक्तांबर में निर्वपामिति। महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव मनाते हैं तो क्या होता है? वीर निर्वाण संवत प्रारंभ होता नहीं होता? चमनलाल हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ, जनवरी में 9 वर्ष होता है अंग्रेजों का, ठीक है ना, और हमारा होता है जैनियों का आदिनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव में। तो आज आप लोग नए वर्ष में बैठे हैं नया जीवन प्रारंभ करने के लिए। हमारे कोषाध्यक्ष योगेश जैन ने भी जो है इस स्मारक सिक्का को लेने का भाव रखा है। आ जाएं दोनों। एक मिनट। गुरुवर की कृपा बरसती रहे, गुरुवर की कृपा बरसती रहे, गुरुवर की कृपा बरसती रहे। जग भाग्य है मरु देवी के, जग भाग्य है मरु देवी के। कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में प्रभु जन्मे आदिनाथ जी। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। कि स्वर्ग से देव आए, कि स्वर्ग से देव आए आदिनाथ जी। बजे अयोध्या नगर में बधा प्रभु जन्मे, कि नगरी में प्रभु जन्मे आदिनाथ जी। आदिनाथ भगवान की जय हो। यहाँ भगवान के जन्म कल्याण की खुशी में कुबेर इंद्र द्वारा जन्मदिन की बधाई, बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। शुभ जन्म की बेला बहनाई बहने पल के बिछाए जन्मदिन रुत आई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। चैत्र कृष्ण नवमी के दिन जब आदि प्रभु ने जन्म लिया, सुमेरु पर ले जा सुखिलाए पितु हर्षित होकर लुटा रहे हीरे मोती। नगरी जीव यहाँ पर सम्यक दर्शन पा जाते। परिवार है श्रीमान मनोज जी जैन, विकास जैन, अंकिता जैन, सुनेंद्रा वाले। जाएगा नसीब तेरा जाग जाएगा, जाएगा। क्या बात है?
जब से मिला है मुझे प्रभु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। मेरी चांदी ही चांदी हो गई, मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी ही चांदी हो गई, मेरी चांदी चांदी हो गई। अरे जब से मिला है मुझे प्रभु प्रभुवर का। कौन कौन प्रभुवर का दीवाना है? अपने दोनों हाथ ऊपर करके 1 2 3। शाम दीवाना प्रभुवर का, दीवाना प्रभुवर का, दीवाना प्रभुवर का, दीवाना प्रभुवर का। उठता प्रभु का नाम करे, प्रभु का सुमिरन। क्या बात है? इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। जय हो जय हो जय हो जय हो। मन है यहाँ बसार का बंधन, यहाँ गाते हैं राजय, यहाँ गाते हैं राजय। बस्ती में झूमे बस्ती में भाव सहित सिरनाए। कहूँ कांड निर्वाण की भाषा सुगम बना धार। चरम तीर्थंकर चरम शरीर, पावापुर स्वामी महावीर। शिखर समेत जिनेश्वर दत्त आदि गुण वृंद। सद सुतार वर मुनि उठ कोणि, बंदो भामचंद्र की सुत द्वैमी। लाड़ नरेंद्र आदि गुण गज पंथ शिखर सुविशाल। तिनके चरण नमोति हुकाल। राम हनो सुग्रीव सुनील, रवि गवाक्षनी महनील। कोणि 99 मुकोणि अरु अर्ध प्रमाण। मुक्ति गए सोनागिरि चक्री दश काम कुमार। 8 कोणि बंधो भव पार। बड़वानी बड़े नयन सुचंदी, पीर के पास मुक्ति गए बंधु नित तास। होड़ी बड़े बंधो नित सुरत संभार। अचलापुर की इस ईशान तहा मेरे। 14 को प्रभु ने 8 कर्म विनाश किए। श्री कैलाश गिरी से स्वामी मुक्ति रमा को प्राप्त की। जो कपूर उड़ जाता है तो प्रभु का तन भी विनश गया। 4 निकाय देवों ने आकर मोक्ष कल्याण मना लिया। ओम ह्रीं मां कृष्ण महामहोत्सव की जय हो। होले होले गुरु चरण पखारो, होले होले कलशा को ढारो। होले होले गुरु चरण पखारो ना। आप सभी की तालियों के साथ। होले होले गुरु चरण पखारो, होले होले कलशा को ढारो। होले होले गुरु चरण पखारो ना। मेरे गुरुवर के धार, मेरे गुरुवर के धार। बहती है ज्ञान की धार, चल फिक्र पाता सारा संसार। होले होले कर लो दीदार गुरु का, होले होले कर लो दीदार। यज्ञ गुरु दरबार मेरे। लेकिन उनको एक सौभाग्य और मिला था। कैलाश श्रीमान पवन जी जैन, नितिन जी जैन वे पहुंचे। दे दो थोड़ा ज्ञान गुरुवर, क्या घट जाएगा ये बालक भीतर जाएगा। दे दो भव्य जनों को अपनी अमृतमयी वाणी। मंगलम पंच परमेष्ठि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम।
भज भगवन्तं प्रथमारहन्तं वृषभवरं तं मोक्षमते। भज भगवन्तं प्रथमारहन्तं वृषभवरं तं मोक्षमते। मोहलघिष्टे भुक्तोच्छिष्टे जगतिन कष्टे को रमते। भज भगवन्तं प्रथमारहन्तं वृषभवरं तं मोक्षमते। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आज के निर्वाण महोत्सव की मूल नायक रूप में विराजमान वर्तमान शासन नायक श्री 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर 108 श्री प्रज्ञ सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। धर्मानुरागी महानुभाव, आदिनाथ भगवान जिनके शब्द में ही यह परिचय होता है कि जो इस युग में आदि में हुए, प्रथम हुए, ऐसे नाथ, ऐसे स्वामी, ऐसे अधिपति, ऐसे प्रजापति श्री आदिनाथ भगवान, जिनको वृषभ नाम से भी जाना जाता है, जिनको ऋषभ नाम से भी जाना जाता है। वृषभ जो धर्म का प्रतीक होता है। आदिनाथ भगवान जिनके कुल में मोक्ष जाने की परंपरा, एक दो को छोड़ दिया जाए बाकी सभी मोक्ष गए। आदिनाथ के जो पोता मारीच को छोड़ दो और उनकी पुत्री ब्राह्मी सुंदरी को, क्योंकि उस भाव से मोक्ष नहीं जा सकती, वो बाद में मोक्ष गई। सभी की सभी मोक्षगामी जीव, कितना अद्भुत पुण्य होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि एक ऐसा परिवार जो सभी मोक्ष जा रहे हैं, जो परम सुख को प्राप्त हो रहे हो। जैसे कोई वर्तमान में ऐसा कोई परिवार हो जो सभी मंदिर जाते हो, रात्रि भोजन नहीं करते हो, अवक्ष का सेवन नहीं करते हो, गुरुओं की वंदना करते हो, आहार दान पुण्य लगाते हो, आदि परोपकार जीव दया का पालन करते हो, सात्विक जीवन जीते हो, तीर्थ वंदना करते हो। यदि कोई ऐसा पूरा खानदान, पूरा परिवार हो, तो सोचिए कि उस परिवार का क्या सौभाग्य होगा, उस परिवार का कितना पुण्य तीव्र होगा कि कैसे कैसे भव्य जीव आकर के ऐसे जगह जन्म लिया जहाँ बचपन से ही अहिंसा परमो धर्म सिखाया जा रहा हो, जहाँ बचपन से ही दंसन मूलो धम्मो बताया जा रहा हो, जहाँ बचपन से ही रणतम च धम्मो की बात की जा रही हो। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। ऐसे महापुण्यशाली परिवार हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को प्राप्त हुआ, जिनके कुल में सभी ने मोक्ष के लिए प्रयास किया और सभी ने मोक्ष को प्राप्त किया। महानुभाव, आदिनाथ से लेकर के महावीर तक की जो परंपरा है वो अद्भुत परंपरा है, जिन्होंने बहुत सुंदर फाउंडेशन रखी। अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद और अध्यात्मवाद, जो
जीव की मूलभूत समस्याएं थी, उनका समाधान है ये। जीवन में, आत्मा में अहिंसा, जीवन में अपरिग्रह, ज्ञान में अनेकांतवाद, वाणी में स्यादवाद, और लौकिक जीवन जीते हुए भी अध्यात्म की शिक्षा, ये अपने आप में अद्भुत बात है। और ये ज्ञान जो है अनवरत आज भी प्राप्त है। सिर्फ तीर्थंकरों तक सीमित था ऐसा नहीं है। आचार्यों, उपाध्याय, साधु, श्रावक, श्राविका और जो हमारे गृहस्थ के श्रेष्ठी वर्ग रहे, राजा महाराजा रहे, उस सब ने इसको प्राप्त किया। महावीर के काल में राजा श्रेणिक हुए, आदिनाथ के काल में भरत भगवान हुए। ऐसे सभी के काल में जितने भी सम्राट रहे, उन सभी सम्राटों ने धर्म को स्वीकारा है। सभी सम्राटों ने सत्ता से संन्यास तक की यात्रा की है। सभी ने सम्राट से श्रवण तक की यात्रा की है, सिंहासन से संन्यास, क्योंकि उन्होंने माना है कि जीवन का जो अंतिम पड़ाव है वो चारित्र है। मेरी पहचान सिंहासन नहीं है, मेरी पहचान संन्यास है, साधना है, समाधि है। इस बात को जाना है। भद्रबाहु के समय में भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी अद्भुत प्रतिभा थी, जिन्होंने न्याय, नीति सब कुछ सीखा, लेकिन सबके साथ ये भी सीखा कि ये अंतिम पड़ाव नहीं है। भारत को समृद्ध किया, अराजकताओं से बचाया, लेकिन भद्रबाहु के साथ अकाल स्थिति में दक्षिणागमन कर गए। आज जितने भी मौर्य लोग हैं, उनके वंशज कौन हैं, जैन समाज ने उनको बताने की कोशिश नहीं की। यदि कोशिश की होती तो आज जितने भी मौर्य हैं वो सारे जैन कहलाते। इतिहास ने छुपाया, चंद्रगुप्त का एक पक्ष तो बताया पर दूसरा पक्ष छुपा दिया। संन्यास, चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु के साथ पदविहार कर करके मुनि दीक्षा ली, 12 साल तक उनकी सेवा की। और इस पंचम काल में शिष्य और गुरु में सबसे ज्यादा कोई प्रसिद्ध हुआ है तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त हुए हैं। उत्तम शिष्य कहलाए हैं, निस्वार्थ भाव से गुरु की संलेखना कहलाई। और 12 साल तक अपने गुरु के साथ रहे। और श्रवण बेलगोला में, चंद्रगिरी पर्वत में उनके गुरु ने भी और उनके शिष्य ने, दोनों ने वहीं समाधि ली। और आज भी वहां पर चरण है। जब कोई जाते होंगे तो चरण की वंदना करते होंगे। ये हमारा वैभव है। और एक ऐसे नहीं, बहुत खारवेल सम्राट, थोड़ा शांति से बैठ जाओ बेटा। खारवेल सम्राट, कितना नाम सुना है? सम्राट खारवेल नहीं सुना ना? बड़ा प्रतापी राजा हुआ है, जैन राजा, जिन्होंने उदयगिरी, खंडगिरी बनाई, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, जिनमें आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, महावीर, चंदा प्रभु आदि की प्रतिमाएं, और विशाल और सबसे बड़ा पुरातत्व वर्तमान में भारत का। और यही नहीं, सबसे प्रथम शिलालेख जिसमें, तो शांति रखो बाबू, थोड़ा
हाँ, बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, तो बैठ जाओ या मैं बंद करूँ प्रवचन। बात कर लो पहले अपनी पूरी। कोई भी आना जाना आप लोग को मत करो, कोई वहाँ से डिस्टर्ब रोक दो वहीं पर। सिर्फ 5 मिनट मुझे बोलना है, फिर मुझे जाना है। बिल्कुल शांत चाहिए, बिल्कुल आपका बिल्कुल आकर चेहरा मुझे यहाँ चाहिए। मैं आपको बहुत मूलभूत बात बता रहा हूँ जो आपको जानकार होना चाहिए। तो सम्राट खारवेल ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा में शिलालेख लिखा हुआ है। जब ये भारत का नाम बदलने वाले थे नेहरू के समय में, तो बात आई इसका नाम बदल देते हैं। तो जैनों के विद्वानों की तरफ से और संतों की तरफ से बात पहुंची कि नहीं, आप नाम नहीं बदल सकते, ये भारत का भारत है, ये भारत का भारत है, इसका नाम नहीं चेंज कर सकते आप। तो बोले हमें प्रमाण बताओ, कोई ऐसा पुराना शिलालेख प्राचीन जिसमें इसको भारतवर्ष कहा जाता हो। तो सुनो, सम्राट खारवेल का ही वो शिलालेख था जिसमें भरहो वर्ष लिखा हुआ था। भरहो वर्ष। और वही शिलालेख काम आया कि भाई इस देश का नाम भारत के नाम से रखा गया है और भारत वर्ष था, है और रहेगा। और आज देखो हमारे प्रधान के इस वर्तमान के शासक भी भारत को गर्व से नाम लेते हैं। हर जगह भारत ही भारत। सब लोग अपने डॉक्यूमेंट में भी भारत, अपने भाषण में भी भारत। ये बहुत बड़ा गर्व की बात है आप लोगों को। तो सम्राट खारवेल जिसने हाथी गुफा आदि बहुत कुछ किया और उसका राज पूरा मगध, विदेह, मिथिला, अंग, वंग, सौराष्ट्र और यहाँ से लेके नेपाल, अफ्रीका आगे तक पूरा उसका राज था सम्राट खारवेल का। इतना प्रतापी राजा था वो। और यही नहीं, अपने जीवन में उसने 1 लाख जैन साधुओं का चतुर्मास कराया था। सुन लो ध्यान से, 1 लाख साधुओं का संगति कराई, संगोष्ठी कराई और शास्त्रों का संपादन करवाया, शास्त्रों का लेखन कराया, जिससे धर्म सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। जगह जगह शिलालेखों की स्थापना है। और यही नहीं, जब हमारे कलिंग देश से आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को ले जाया गया मगध, तो युद्ध करके आदिनाथ की प्रतिमा को वापस फिर कलिंग देश में लेकर के आए। फिर से वो उड़ीसा जो बात नाम बोलते हैं ना, वो कलिंग देश, इसलिए जो राजा कलिंग कहलाते हैं। महानुभाव ऐसे कितने लोग हुए। जीवराज पापड़ीवाल, किसी ने नाम सुना है? नहीं सुना तुमने? जीवराज पापड़ीवाल हो गया, ये गुजरात के हुए, जिन्होंने 21 पंच कल्याण कराए। कितने बोलो? जिनचंद्र भट्टारक स्वामी थे उनके सानिध्य में। और 1 लाख प्रतिमाओं का पंच कल्याण कराया उन्होंने। उनकी जितनी भी प्रतिमा मिलेंगी 1 फुट या 2 फुट, उससे बड़ी कोई प्रतिमा नहीं मिलेगी। और सुनो, इतना ही नहीं, अपने साथ हजारों बैलगाड़ियां लेके चलते थे प्रतिमाओं लेकर के, और हिंदुस्तान के, भारत के हर मंदिर में उन्होंने प्रतिमाएं विराजमान करी। आज जितनी भी अस्यकारी प्रतिमाएं हैं और अस्य क्षेत्र हैं, उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो सब जीवराज पापड़ीवाल जी की, चाहे वो आपके बड़े गांव की हो,
चाहे वो आपकी तिजारा की हो, चाहे वो आपके छोटे बाजार मंदिर की हो, चाहे पटपरगंज की हो। आप भारत में जहां भी जाओगे, जो भी अक्षय क्षेत्र हैं, लाल मंदिर, राजा बाजार, खंडेलवाल मंदिर, जितनी पुरानी प्रतिमाएं हैं, आपको वाइट रंग की 1 फुट और 2 फुट की जो प्रतिमाएं जितनी मिलेंगी, वो सारी की सारी जीवराज पापड़ीवाल की मिलेंगी। आप सोचिए कितने महान लोग हुए। स्वयं जाकर के बैलगाड़ी से जाकर के प्रतिमाओं को विराजमान करके आए हैं। और दिगंबर मंदिरों में ही नहीं, इतनी प्रभावना करी कि उनने सितंबरों मंदिरों में प्रतिमा विराजमान करी अपनी। अद्भुत। तो ऐसे ऐसे लोग हुए, ऐसे ऐसे साधु संत हुए। यदि जैन राजा नहीं है तो उसकी बुद्धि जैन करे, यदि जैन राजा नहीं हो तो कोई बात नहीं, अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपने चमत्कार से कैसे भी करके दान तपोजन पूजा विद्याति असह जिन धर्म प्रभावना, कि जिन धर्म की प्रभावना एन केन प्रकारण कैसे भी हो। सुनो ध्यान से, 512 सन में अकबर हुए, खूंखार थे, बचपन से 13 साल की उम्र में गद्दी में बैठ गए। ठीक है, लेकिन रुचि थी, अनपढ़ गवार था वो, लेकिन बुद्धिमान रुचि थी, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों की संगति की और उसे ऐसे ऐसे लोग मिलते रहे जिससे उसका जीवन ठीक होता गया। उसने अपनी लाइब्रेरी बनाई थी, 5000 पुस्तकें थी उसकी लाइब्रेरी में। 9 रत्न थे, एक एक को ढूंढा, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, ये 9 रत्न थे जिन्होंने नॉलेज दिया, ज्ञान दिया। सभा लगती थी, एक धर्म सभा बनाई, दीन ये लाली नाम का एक धर्म स्टार्ट किया जिसमें मानव धर्म हो। तो एक बार उसने कहा सभी धर्म के गुरुओं को बुलाओ और किसका धर्म श्रेष्ठ है ये परीक्षा होगी, और जिसका धर्म श्रेष्ठ होगा मैं उसका हो जाऊंगा, या तो वो मेरा हो जाएगा या फिर मैं। भाई सबको बुलाया, ठीक है, कहां बुलाया? दिल्ली। इसका नाम दिल्ली नहीं था, इसका नाम ढिल्ली का था। ढिल्ली का बोलो, हाँ। और ढिल्ली का किसने बनाई थी, किसको पता है? अनंगपाल राजा हुआ। कौन राजा? तोमर वंशी था, पर जैन धर्म से प्रभावित था। देखो कितना प्रभाव डाला है साधुओं ने। भट्टारक जी ने उसको जैन बना दिया। और वही तोमर वंश है जिसके तोमर वंश ने ग्वालियर में जितनी मूर्तियां बनी हैं पहाड़ में, वो उस तोमर वंश लोगों ने बनाई है। उसको जैन बनाया, जैन राजा बना दिया। उन्हीं की परंपरा में अनंगपाल आए दिल्ली में, जो दिल्ली का लाल कोट है, लोह स्तंभ है, और मेहरौली जो बसाया पूरा, उसको ढिल्ली का नाम दिया था। और उसमें 21 दिगंबर जैन मंदिर बने थे, जिसको तोड़ करके बाद में कुतुब ने क्या बोलते कि कुतुब मीनार बनाई थी, और 9 हिंदू मंदिर। ऐसा इतिहास, बात छिड़ी, सब साधुओं को बुलाया गया। तो दिल्ली की जैन समाज को बुलाया गया कि अपने साधु को लेके आओ यहाँ पर हम। तो उन्होंने कहा दिल्ली में कोई साधु नहीं है। तो बोले लाना तो पड़ेगा। तो बोले उस समय जो हमारे साधु हैं कोल्हापुर में हैं, 3 महीना जाने में लगेगा, 3 महीने आने में लगेगा पैदल। तो बोले 6 महीने का समय दिया, साधु को लेके आओ। 6 महीने का समय दे दिया। 3 महीने पैदल गए लोग। वहां पर जिनसेन मुनिराज थे, कोल्हापुर की गद्दी में जिनसेन आचार्य मुनिराज थे। तो उन्होंने कहा ठीक है,
तो तुम हमारे संग में मुनि विद्यासागर जी महाराज हैं, अभी वाले नहीं, उनके पुराने। उनका नाम क्या था बोलो? आकड़ीवाड़ के कौन नाम था बताओ? मुनि विद्यासागर। बोले आप इनको ले जाओ, मेरा आशीर्वाद है। तो गुरु का आदेश हुआ, उनके पास गए गुरुदेव। बोले ठीक है, चिंता मत करो, हम मुहूर्त निकालते हैं फिर बताते हैं। तो मुहूर्त में 1 हफ्ता हो गया। गुरुदेव मुहूर्त, हाँ निकाल रहे हैं। 1 महीना हो गया। गुरुदेव मुहूर्त, बोले बताएंगे, चिंता नहीं करो। परेशान हो रहा है भाई, 6 महीने का टाइम था, 3 महीना निकल चुका है, 1 महीना ऐसे चला गया है, पहुंचेंगे कब? अकबर को समय दे के आए हैं कि 6 महीने में हम 2 महीने निकल गए। वो लोग परेशान, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे पत्नियों बीवियों का क्या होगा, धर्म भ्रष्ट कर देगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आदि इतनी चिंताएं उनको हो रही। महाराज को कुछ नहीं हो रहा, बैठे भाई। 3रा महीने का 1 दिन बचा, पहुंच गए रोते रोते। गुरुदेव अब क्या होगा? अब तो हमारा मंदिर, धर्म, परिवार सब खतरे में आ गया। बोल चिंता मत करो ना, शांति रखो, तुम लोग जाके सो जाओ। क्या करो? उन्होंने एक चादर दी, बोले इसमें सब सो जाओ, ठीक है। और रात को ही 12 बजे उन्होंने अपनी साधना की महाराज जी, और 5 वो सज्जन लाल किला के सामने उद्यान में सुबह प्रातः काल वहीं पर दिखे। जब उनकी निद्रा उठी, उस समय लाल मंदिर नहीं था, आंख खुली, हम कहाँ हैं? दिल्ली का मैं हो। कहाँ हो? दिल्ली में हो। अरे नगाड़े बजने लगे, वहां आवाज पहुंची, ये क्या हो रहा है? बोले दिगंबर संत आ गए हैं। राजा की इच्छुक हुई उनसे मिलने की, बोले हम ही वहां पहुंच रहे हैं। तो राजाओं के मंत्री ने सलाह दी कि भैया ये कैसे हो सकता है? बोले ठीक है। तो वो बहुत बुद्धिमान था, तो अंदर बात की, एक पात्र में मांस के टुकड़े रख करके, कपड़े ढांक करके नजराना पेश किया गया कि आपको सिंहासन दिए बैठने का और ये नजराना। तो दूर से कहा कि हाँ हमने स्वीकार कर लिया है, अब राजा को दे दो, बादशाह को दे दो। तो बोले आपने स्वीकार कर लिया, आपको पता है? बोले हाँ स्वीकार कर लिया है। तो बोले कि आपने गलत स्वीकार किया। बोले मैंने कुछ भी गलत स्वीकार नहीं किया, मेरे पास लाया जाए। कपड़ा उठाया, फूल बरसने लगे। ऐसे ही उसने मुनिराज के कमंडल में मछली भर दी। ये आप क्यों यूज करते हो? बोले हम जल यूज करते हैं, प्राकृतिक जल शुद्धि के लिए। बोले नहीं, ऐसा उसमें तो और कुछ भी है। बोले कुछ नहीं, जल ही है। लाया गया तो जो डाला गया था वो भी पुष्प बन गए थे। 1-2 घटनाएं नहीं, फिर उसने, अकबर ने उनको 70 उपाधियों से विभूषित किया। ताम्र पत्र में लिख करके 70 उपाधियां दी, 70 विरुदावली दी उनको, इनाम, समाज को जमीन, ये वो और वो। इसके बाद तो उन्होंने 12 साल के आसपास बहुत प्रभावना की, बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार से उस समय से जैन धर्म का बड़ा वर्चस्व, और वो उसने मांसाहार छोड़ दिया, जीव हिंसा छोड़ दी, फरमान निकाल दिया कि भादों के समय में कोई भी जीव हत्या नहीं होगी और यमुना में कोई मछली नहीं मारी जाएगी। इस प्रकार का फरमान निकाला उसने। और उसी के संस्कार थोड़े उसके शाहजहां में रहे। उसका बेटा शाहजहां, उसकी सेना में जैन सेनापति थे जो पालम गांव से आते थे। लेट क्यों हो जाते हो? मैं जैन हूँ, पूजा पाठ स्वाध्याय सब करके आता हूँ, इसलिए लेट हो जाता हूँ, बहुत दूर हूँ। बोले कोई बात नहीं, ये लाल किला के सामने अपना कुछ बना लो। भगत जी अपना कुछ बना लो।
तो एक तंबू खींच करके जयपुर से उन्हीं जीवराज पापड़ीवाल की प्रतिमाओं को ला करके उस तंबू में विराजमान कर लिया। बस धीरे 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 करते करते वो तंबू लाल मंदिर बन गया। उसका बेटा हुआ औरंगजेब। किसका? बोलो, अकबर का नहीं, शाहजहां का। वो जो घंटियां बजती थी अभिषेक में तो उसे डिस्टर्ब होने लगा। बोले इसको बंद करा दो, नगाड़े, मंदिर बंद कराओ, नगाड़े बंद करो। तो बंद करा दिए, नगाड़े बंद हो गए। बंद होने के बाद भी फिर भी बजते रहे। अच्छा, बोले अब क्या हुआ? जाए पना बंद हो गया है सब, फिर कैसे हो रहा है? बोले मैं स्वयं देखने जाऊंगा। तो सुबह गए तो देखा कि वहां स्वयं ही नगाड़े बज रहे हैं। तो उसने वहां पर शीश नवाया। वहां भी जिन शासन की प्रभावना हुई, बोले ये सारे प्रतिबंध हटा दिए जाएं, मंदिर का द्वार खोल दिया जाए और यहाँ पूजा पाठ चलने दो जैन धर्म की। महानुभाव, जैन राजा हो तो ठीक है, और जैन ना हो तो उसे आप जैन तो सिखाओ, उसे किसी भी प्रकार से उसको अपनाओ, उसका तिरस्कार नहीं करो। ये जैनों ने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए कोई भी राजा रहा उसके साथ में जुड़ करके अपने धर्म की प्रभावना की है, अपने देव शास्त्र गुरु का संरक्षण और संवर्धन किया है। ये ऐसी हमारी अविरल परंपरा है। महानुभाव, हमें गौरव होना चाहिए कि हम आदिनाथ की परंपरा में हैं। हम आदिनाथ परंपरा से हैं जहाँ पर मोक्ष का द्वार खुलता है। निर्वाण उत्सव, कैलाश पर्वत, अष्टापद, जहाँ से भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया। अष्टापद कई प्रसंगों में उसके नाम अष्टापद नाम का जानवर पाया जाता था, जिसके 4 पैर पीठ में भी होते थे और 4 पैर तो नीचे होते ही होते थे। ऐसे 8 पैर का जानवर का नाम बोलते हैं अष्टापद। जो बड़ी पहाड़ी से भी गिरे तो सीधा हो जाए, उसको कुछ लगे ना। अथवा वृषभ उनका जो चिन्ह था, जो 4 पैर और उसके 1 पैर में 2 खुर होते हैं, तो वो भी उसको भी अष्टापद। अथवा जो इसमें आदिनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे तो उनके चारों तरफ अष्ट पहाड़ियां थीं, उसका नाम भी अष्टापद। जो कुछ भी हो, कठोर साधना की, निर्वाण को प्राप्त किए, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया। वहीं से भरत भगवान का मोक्ष हुआ, वहीं से बाहुबली भगवान का मोक्ष हुआ, अन्य पुत्रों का भी मोक्ष हुआ, और परंपरा से न जाने कितने मुनिराजों का वहां से मोक्ष हुआ है। ऐसा वह अष्टापद, जिसे कैलाश गिरी, कैलाश पर्वत भी कहते हैं। तो हम उस कैलाश पर्वत में नहीं जा पाते हैं, हर साल तुम्हारे कैलाश नगर में आ जाते हैं, मना करते करते भी आ जाते हैं। और ये भी बात सत्य है कि कैलाश नगर की समाज के कारण नहीं आते हैं, जियो ग्रुप के कारण आते हैं। क्योंकि मुझे तो पूरे 12 साल में ये भी नहीं पता कि समाज ने कितने बार श्रीफल चढ़ाया स्वयं के प्रोग्राम के लिए। अब पूरे दिल्ली में कैलाश नगर की जैन समाज ही है जो एक भी कार्यक्रम नहीं करती है, सारे कार्यक्रम संस्थाएं करती हैं। ये भी बड़ी बात है, ताली बजा लो। क्यों चमन लाल? महावीर जी कौन मनाएगा? महावीर जयंती कौन मनाता है? बोलो। अच्छा, निर्वाण उत्सव कौन मनाते हैं? और शांतिनाथ भगवान का कौन मनाते हैं? वो छोटे नन्हे मुन्ने बालक। और स्यादवाद कौन? ये स्वाध्याय मंडल भी स्वाध्याय चला रहा है, अपने कार्यक्रम कर रहा है।
इनसे पूछोगे कि तुमने कितने कार्यक्रम किए, बोले हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया, सबको अनुमति पत्र दिया, तुम खूब करो। हमारी अनुमोदना और अनुमति पत्र, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बार इनको फिर दोबारा ताली बजा दो। और जितने भी कीर्तन हो तो सारी महिला मंडल करती है। 3, 4, 5 महिला मंडल बनी हुई हैं। और कमाल की बात है, बाल मंडल, जियो मंडल, ग्रुप मंडल, जियो महिला मंडल, कितने मंडल, सारे मंडल। और ये सारे के सारे मंडल महाराज जी के कमंडल में है, क्योंकि गुरुओं के भक्त हैं। किसके भक्त हैं ये सभी? गुरु भक्त हैं। कोई भी गुरु आते हैं, भैया वृत्ति करते हैं, लाना ले जाना, उनके बैठना सुनना, ये अद्भुत बात है। तो मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और मुझे ये भी विश्वास है कि साल में एक प्रोग्राम यहाँ की जैन समाज भी किया करेगी, बड़ा प्रोग्राम करा करेगी। करो, प्रेरणा मिलेगी। महानुभाव श्री महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ है, इनका बड़ा आशीर्वाद है सभी परिवार पर, सभी भक्तों पर, जिन्होंने भी मन से भक्ति की है महावीर स्वामी की। उनके परिवार में, उनके जीवन में सुख शांतियां हैं। और यही कारण है कि कैलाश नगर में रहने वाला व्यक्ति कहीं भी चला जाए पर वो कैलाश नगर नहीं छोड़ सकता है। वो महावीर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी वंदना करने के लिए और अपनी हाजिरी लगाने के लिए अवश्य ही महावीर जिनालय आते हैं। दूर दूर से आते हैं और हम भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अपनी भक्ति करते रहो। और हमारे छोटे महाराज जी जब भी कैलाश नगर आना है तो बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कितना प्रेम है इनको यहाँ से। प्रेम इसलिए नहीं कि सब अपने लोग हैं, प्रेम इसलिए है कि उनको लगता है असली भक्ति यहीं पर होती है। तो बहुत अच्छे भाव से यहाँ पर आते हैं और रहते हैं। तो सभी लोग इसी प्रकार से धर्म आराधना करते रहें। आज हमारे बीच में पंडित जी भी है। हाँ, पंडित जी नाम तो क्या है, श्रेयस जैन, अपने ग्रुप के साथ, संगीत के साथ और अच्छी भक्ति के साथ ऐसे नव युवक यदि अपने कंठ से माँ जिनवाणी को बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बड़ी धर्म की प्रभावना होती है। महानुभाव, वर्तमान में जो युवा वर्ग है वो बहुत धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और इतने, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें मैंने देखा, हम लोग अविरल के साथ बैठे थे और सर्च कर रहे थे। इनने सर्च किया और लिस्ट बनाई। लगभग 200 से 250 बच्चे सोशल मीडिया में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना सुंदर काम कर रहे हैं कि बहुत जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। अच्छे से अच्छा कंटेंट डालते हैं, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे संत प्रभावना हो, किसी भी प्रकार की प्रभावना हो, बहुत सुंदर बना करके वो पूरे विश्व में जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और ऐसे ही बच्चों का जो है जिया, JIYA, बोलो, JIYA, जैन इंटरनेशनल यूथ अवार्ड, बोलो, जैन इंटरनेशनल यूथ अवार्ड 5 अप्रैल को प्रोग्राम रखा गया है। उन सभी प्लेटफॉर्म वालों को, बच्चों को बुला करके दिल्ली में अवार्ड दिया जाएगा, एक प्रोत्साहन दिया जाएगा कि आप सब लोग इसी प्रकार से जिन शासन की महती प्रभावना करो और धर्म की प्रभावना करो, जिससे जैनत्व होने का गर्व आप में अपने आप में पैदा हो। इस भाव से 5 अप्रैल को जो है कनॉट प्लेस में धर्मोदय तीर्थ में यह बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें इनके साथ साथ जो बड़े बड़े युवा मंडल हैं, जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं को भी पुरस्कार दिया जाएगा, जिससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। आप लोग उसमें भी, जिनको बुलाया जाए वो आएंगे, सब नहीं आएंगे,
ठीक है ना। तो इसलिए मैंने पहले बोल दिया। तो उनको बाकायदा उनका इनविटेशन कार्ड होगा और युवा ही होंगे, युवती ही होंगे और 50 साल से ऊपर कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो सब वहीं रहेंगे, वो अपने मंदिर संभालें अपने अपने, ठीक है ना। तो युवा सारे होंगे और जिनको इनविटेशन दिया जाएगा, जिनको विशेष कार्ड दिया जाएगा, विशेष बुलाया जाएगा, वही उसमें उपस्थित हो पाएगा, बाकी लोग उसमें उपस्थित नहीं हो पाएंगे। और एक बहुत अच्छा सुंदर प्रोग्राम जो है पूरे भारत और पूरे विश्व में जिन शासन जिन धर्म पहुँचे इसके लिए कार्यक्रम किया जाएगा। आप लोग अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, सबको तरीके से बन करके स्थापित भी होंगी। बहुत बहुत समाज के लिए मंगल आशीर्वाद और स्वाध्याय मंडल के लिए आशीर्वाद। मिल गए इस कल इन नैनों को आप दिख गए श्री शशि समान उज्ज्वल गुण वाली तारिदस्ता शिव ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति निर्वपामिति। ओम प्रीमरम नमो अंतो हि जिनानम दीप प्रज्वलनम करोमि। चलिए छठवां अल्पश्वाविजाक्षर संहिता है श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम षडाचयमुपेति शरीर भाजम अक्रांत लोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमंधकारम। प्रभु सुस्वन की महिमा का जो अनुभव करते हैं। ब्रीम सकल पाप फल कष्ट निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। भक्ति प्रभु कमलनी बात अनंत गुण मुक्ता पाने को चरण दबाऊं मात। समाई है शिवदेव की महिमा गाई है। ओम ब्रीम अनेक संकट संसार दुख निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिताय हृदयस्थाय शिव ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। पम चिर मुक्ति भरते मैं प्रथम देव आदिश्वर का श्रद्धा से कमल पूज कर पूनाग सरोवर में रत्न त्रय कमल खिल पावे। प्रज्वलनम करोमि भवन्ति भवतो ननु तेन किम। भूताय क्लीं महाबीजाक्षर संहिताय हृदयस्थाय शिव ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। समंदर के समान प्रभु दर्शन जो पाए रागे लवण सिंधु समून की शरण कौन जाए। मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है। ओम ब्रीम सकल तुष्टि पुष्टि कराए क्लीं महाबीजाक्षर संहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। शक्तिये क्लीं महाबीजाक्षर हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। पलाश कल्पम नरसुर और नागेंद्र नयन को जिनने देव की। ओम ब्रीम लक्ष्मी सुख विधायकाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम उज्ज्वल गुण वाले स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। तीव्र वायु से पर्वत हिल जाते किंतु ब्रीम मेरुवत्न मनोबल करणाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ब्रीमनय अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ब्रीमहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति। स्वा ऊपर ऊपर तुभ्यं नमः श्री भुवनाति हराय नाथ। तुभ्यं नमः शितिकलावल घोषणाय। तुभ्यं नमः श्री जगता परमेश्वराय। भूषण चिरवर तुम्हें प्रणाम। त्रिभुवन मंगल करो भाव से सारे बंधन से। मेरी ज्ञान वेद पर आगे
हृदय स्थित श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय दोनों पर चढ़ाओ हरि ओम निर्वापति स्वाहा सर्वगुणों को मिल न पाया और कहीं आवाज सभी गुण शरण हो बनी भक्तिदास धन्य मेरे जन का श्री दोष करे अभिमान निर्वकामिति ओम ह्रीं परम नमो तद्वितवान विश्वनाथ जिनेन्द्राय हरि ओम निर्वकामिति ओम श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय हरि ओम निर्वकामिति ओम ह्रीं परम मोक्ष का पद बतलाती जीवन की वाणी सम्यक धर्म कथन भरत गुण भरी तीन लोहारे काय क्लीन महाविजाक्षर संहिताय हृदय स्थित श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय हरि ओम निर्वकामिति भालो से भेद गंधों से सने होंगे रक्तधार में भीड़ देव तैयार हुए ऐसी सेना वाले तुझो कर्म शर्त को जीत जगत में भगवान जिसमें ऐसी तूफानी सागर में उठे खबर उतार मानो कभी आपके नाम स्मरण से सही को पार करता निरंतर भक्ति ओम ह्रीं संसाराधिकारणाय क्लीं महाविजाक्षर संहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः हरि ओम निर्वकामिति जलोदराष्टदश कुष्ठ संनीप पादादिरोग हराय क्लीं महाविजाक्षर संहिताय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय हरि ओम निर्वकामिति सकल कार्य साधन समर्थाय क्लीं महाविजाक्षर संहिताय हृदय स्थिताय श्री विश्वविनाय अर्घं निर्वकामिति स्वाहा। एक मिनट रुकिए भैया। श्रीमान भगत जी को बुलाना चाहूंगा यहाँ पर। श्रीमान भगत जी यहाँ से एक निवेदन किया जा रहा है कि जिसका भी कूपन निकलेगा यहाँ से